शिवपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में सुबह की हल्की धूप फैली थी। बाजार धीरे धीरे खुल रहा था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। इसी कस्बे में रहने वाला रावत एक शांत, पढ़ा लिखा और विनम्र स्वभाव का लड़का था। बीए और एमए कर चुका था, लेकिन नौकरी की तलाश में पिछले कई महीनों से इधर उधर भटक रहा था। घर में आमदनी कम थी, माँ बाप साधारण किसान थे, लेकिन संस्कार इतने मजबूत कि हर मुश्किल में भी सिर झुकाना उसने कभी नहीं सीखा। उसी जिले में नुपुर यादव रहती थी, तेज, मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़की, जो अपने संघर्ष और लगन से दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी। शहर में उसके परिवार का थोड़ा रुतबा था, वर्दी, स्टार, रिस्पेक्ट, सब कुछ था उसके पास। जब राघव और नुपुर का रिश्ता आया, दोनों की मुलाकात करवाई गई। राघव सीधा साधा, शांत और सच्चा इंसान था। नुपुर को लगा नौकरी नहीं है तो क्या, पढ़ा लिखा लड़का है, मैं भी कमाती हूँ, आगे संभल जाएगा। और फिर शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ बेहद सुहाना था। राघव घर संभालता, खाना बनवाता, बाजार का सामान लाता, नुपुर की ड्यूटी टाइम का पूरा ख्याल रखता। नुपुर को भी लगता मुझे कितना केयरिंग पति मिला है। लेकिन खुशियों का यह दौर बहुत लंबा नहीं चला। धीरे धीरे रिश्तेदारों, सहकर्मियों, पड़ोसियों की बातें उनके बीच जहर घोलने लगी। अरे नुपुर जी, आप तो दरोगा हैं, आपके पति क्या करते हैं? इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी अभी तक नहीं मिली। पहले नुपुर ये बातें नजरअंदाज करती रही, परंतु धीरे धीरे वही बातें उसके मन में घर करती गई। राघव इंटरव्यू देता, फॉर्म भरता, कभी क्लर्क, कभी टीचर, कभी कोई और एग्जाम, और हर बार किसी छोटी सी गलती से रिजेक्ट हो जाता। कभी कट ऑफ से 1 नंबर, कभी डॉक्यूमेंट्स में समस्या, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट। लेकिन असली तूफान अब आने वाला था। एक दिन राघव ने सोचा, आज नुपुर को सरप्राइज देता हूँ, साथ में लंच करेंगे। वो सादे कपड़ों में थाने पहुँचा। गेट पर सिपाही ने रोका। किससे मिलना है भैया? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, इंस्पेक्टर नुपुर से। कह दीजिए मैं आ गया हूँ। जब नुपुर बाहर आई तो उसके चेहरे पर हल्की हड़बड़ाहट थी। राघव अंदर गया और वही वो घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। एक हेड कांस्टेबल हंसते हुए बोला, मैडम ये कौन है, यहाँ शिकायत करता? दूसरा बोला, नहीं, शायद कोई सेल्समैन होगा, फॉर्म बेचने आया होगा। राघव चुप। सबकी नजरें नुपुर पर थी। नुपुर ने ठंडी आवाज में कहा, ये मेरे पति हैं। सबके चेहरे पर हैरानी और फिर हल्की हंसी। अच्छा अच्छा, जीजा जी क्या करते हैं जीजा जी? कौन सी पोस्ट पर हैं? राघव ने उम्मीद भरी नजरों से नुपुर को देखा। शायद वो गर्व से उसके बारे में कुछ कहे, लेकिन नुपुर ने नजरें झुका ली और बेजान आवाज में बोली, ये अभी नौकरी की तैयारी करते हैं, घर संभाल लेते हैं। और सारे सिपाही हंस पड़े। वाह मैडम, घर जमाई टाइप। मैडम कमा रही हैं, जीजा जी आराम कर रहे हैं। नुपुर ने किसी को डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, बस फाइलों में उलझने का नाटक करती रही। राघव का दिल भीतर से टूट गया। लंच की बात तो दूर, नुपुर ने बैठकर पानी तक नहीं पूछा। घर जाते हुए उसे महसूस हुआ, जिस औरत ने कहा था नौकरी हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज वही उसकी बेरोजगारी से शर्मिंदा थी। और यहीं से दोनों के रिश्ते में दरारें शुरू हो गई। अब नुपुर का व्यवहार बदलने लगा। ताने, कड़वाहट, समाज की बातें, सब कुछ राघव पर टूटने लगा। दिन भर घर में क्या करते हो? अगर पढ़ाई करते तो नौकरी मिल जाती। थाने में सब पूछते हैं तुम्हारी पोस्ट क्या है, मैं क्या जवाब दूं? राघव चुप रहता, हर बार समझाता, थोड़ा समय दो नुपुर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन नुपुर अब सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से में एक दिन बोली, काश मैं किसी ऑफिसर से शादी करती, तुम्हारे साथ चलने में भी शर्म आती है। यह शब्द राघव की रूह काट गए। और एक दिन नुपुर ने कह दिया, मैं तलाक चाहती हूँ। राघव हाथ जोड़कर बोला, मुझे कुछ साल दो नुपुर, मैं बदल दूंगा तुम्हारी जिंदगी। पर नुपुर का दिल पत्थर बन चुका था। मैं एक बेरोजगार निकम्मे आदमी के साथ नहीं जी सकती, मुझे तलाक चाहिए। अदालत में दोनों आमने सामने बैठे थे। जज ने आदेश दिया, तलाक मंजूर। राघव ने आखिरी बार नुपुर को देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसी दिन अदालत से बाहर निकलकर राघव ने कसम खाई, अब जिंदगी से बदला लेकर रहूंगा। और फिर उसने शहर छोड़ दिया। लखनऊ पहुंचकर उसके पास सिर्फ कुछ पैसे थे। लॉज में 2 से 3 दिन रहा, फिर झुग्गी ले ली, खाने को कुछ नहीं। 2 दिन सिर्फ पानी पीकर सो गया। तीसरे दिन चाय बिस्किट उधार लेकर खाया। उसी चाय की दुकान पर एक आदमी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वो आदमी था शेखर त्रिपाठी, जो एक बड़ा कोचिंग संस्थान चलाता था। राघव की पूरी कहानी सुनकर बोला, तुम्हारी आंखों में आग है, अगर वादा करो कि जान लगा दोगे तो मैं तुम्हारी फीस दूंगा। तुम एक दिन एसपी बनोगे।
राघव रो पड़ा। सर मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। यहीं से शुरू हुई संघर्ष की सुनहरी रातें। दिन में 8 घंटे पढ़ाई, शाम को ढाबे पर कैश काउंटर, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे रिवीजन। भूखा रह लेता लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता। पहला अटेम्प्ट मेंस में फेल, दूसरा अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचा पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं, वो टूट गया। पर शेखर सर ने कहा अभी हारोगे तो दुनिया जीतेगी। इस बार उसने पढ़ाई नहीं तपस्या की, दिन रात एक कर दिया। जाड़े में नंगे पैर सड़क पर चलता ताकि नींद न आए और आखिरकार वो चुना गया डीएसपी। और फिर प्रमोशन पाते पाते वह बना एसपी राघव सिंह। जब उसने पहली बार वर्दी पहनी तो आईने में खुद से बोला तू वही है जिसे कभी घर जमाई कहा गया था, अब सलाम किया जाएगा। 9 साल बाद नई पोस्टिंग वही हुई, शहर शिवपुर में, जहां बैनर लगे थे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत। उसी शहर उसी गलियों में जहां कभी उसे नुपुर का निकम्मा पति कहा जाता था। आइले देखते हुए उसकी नजर एक लिस्ट पर पड़ी, इंस्पेक्टर नुपुर यादव, पोस्टेड सिटी कोतवाली। उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा कहानी अभी बाकी है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी थाना अध्यक्ष बैठे थे। दरवाजा खुला, नुपुर अंदर आई और जैसे ही उसने सामने देखा कुर्सी पर वही चेहरा, और अब बेरोजगार नहीं एसपी राघव सिंह। नुपुर के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची, उसकी आवाज कांप गई। राघव ने प्रोफेशनल आवाज में कहा इंस्पेक्टर नुपुर बैठिए। मीटिंग के बाद बोला नुपुर जी ऑफिस में मैं सिर्फ एसपी हूँ, राघव तो 9 साल पहले ही मर गया था। नुपुर की आंखें भर आई, पर कहानी यही खत्म नहीं थी। कभी फाइल पर सख्त टिप्पणी, कभी छुट्टी रिजेक्ट, कभी मीटिंग में छोटी गलती, पर टोका सब नियमों के अंदर था। पर इतना कि नुपुर को वो सारे ताने याद आने लगे जो उसने कभी राघव को मारे थे। वो रात रात भर रोती और सोचती आज यह आदमी मुझे देख भी नहीं रहा और कभी मुझसे प्यार करता था। एक रात की पेट्रोलिंग के बाद जब राघव घर लौट रहा था तो उसने देखा नुपुर अकेली कुर्सी पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा सर क्या थोड़ी देर निजी बात कर सकती हूँ? राघव कमरे में गया, इशारे से उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद होते नुपुर फुट फुट कर रो पड़ी। राघव मैं गलत थी, मैंने तुम्हारी बेरोजगारी पतंज कसे, मैंने तुम्हें नहीं जाना, बस अपनी वर्दी को बड़ा समझती रही। मैंने तुम्हें छोड़ा और आज मैं खुद के सामने गिर चुकी हूँ। राघव चुपचाप खड़ा रहा। नुपुर बोली तुम्हें पता है राघव, तलाक के बाद मुझे लगा मैं जीत गई, पर असली हार तो मेरी थी और तुम आज जहाँ हो मैं वही खड़ी हूँ जहाँ 9 साल पहले थी। कमरे में कुछ देर खामोशी रही, फिर राघव ने धीमी और सख्त आवाज में कहा नुपुर प्यार, अपमान, तलाक मैं सब भूल सकता हूँ, लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलूंगा। तुमने उस दिन मेरी आंखों में शर्म भर दी थी जब मुझे अपने ही घर में मेहमान की तरह दिखाया गया था। नुपुर की सांसें टूटने लगी। राघव ने कहा तुमने उस दिन कहा था तुम्हें ऊपर लेवल का पति चाहिए, आज मैं वही खड़ा हूँ। और याद रखना मैं यहाँ तक तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह के बावजूद पहुँचा। नुपुर की आंखों से आंसू झरते रहे। उसने धीमे से कहा क्या कोई मौका है दोबारा? राघव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर बोला नहीं नुपुर, कुछ रिश्ते टूटी हुई चूड़ी की तरह होते हैं, जोड़ भी जाए तो चुभते हैं। नुपुर वही टूट कर बैठ गई और राघव ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया बिना पीछे मुड़े। अगली सुबह पूरा स्टाफ एसपी ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा था। एसपी राघव सिंह बाहर आए, सबने सैल्यूट किया, साथ में खड़ी नुपुर ने भी सलाम किया, पर इस बार उसके सलाम में वर्दी का नहीं पछतावे का वजन था। राघव ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। पीछे बस एक औरत खड़ी रह गई जिसने एक अच्छे पति को समाज के तानों में हार दिया था और आज वही पति समाज के सलाम में जी रहा था। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।